बात क्यों नहीं कर रही? बेहोश हुई है क्या? बीजी, परजाई जी बेहोश नहीं हुए हैं। परजाई जी कोमा में चली गई है। हे भगवान, ये मेरे घर को किसकी नजर लग गई? मेरे घर की खुशियाँ कौन खा गया? क्या हो गया मेरे घर को? सोनी पुत्र, मैं चंदर को कैसे बताऊंगी? मैं चंदर को क्या कहूंगी? तुसी परेशान ना हो बीजी, मैंने ब्लड सैंपल ले लिया है। ऐसे केसेस में ऐसा होता है, कई बार पेशेंट कोमा में चले जाते हैं, पर जाई जी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। क्या क्या देखना लिखा बाकी है ये भगवान। अब शांत हो जाओ। चांदनी पुत्र, पुत्र उठ जा। तेरे बिना घर सूना सूना लग रहा है। उठ जा। हे भगवान, इसको होश कब आएगा? कब मेरे घर की खुशियां लौट आएगी? दीदी, दीदी प्लीज उठ जाओ आप। प्लीज दीदी आप उठ जाओ। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद कभी भी आपकी अंग्रेजी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। प्लीज दीदी उठ जाओ। दीदी प्लीज उठो, प्लीज उठ जाओ दीदी, प्लीज उठ जाओ। देखिए, बच्चे की क्या हालत हो रही है, आप उसे समझाइए ना। बेटा, दुख बांटने से कम होता है। बैठ बेटा। मेरे साथ भाग्य ने पता नहीं कैसा खेल खेला है। चांदनी कोमा में गई, 9 दिन हो गए, आज भी वैसी ही है। इतनी मन्नतों के बाद बच्चे का इंतजार खत्म हुआ तो वो आते ही दूर हो गया। इससे अच्छा तो ये होता ना कि भगवान हमें बच्चा ही ना देता। आपके बेटे ने कभी किसी के साथ बुरा किया है? नहीं बेटा, नहीं किया ना? बाबूजी नहीं किया ना? तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? बाबूजी मुझे समझ नहीं आ रहा है।
कि भगवान मुझे किस जन्म की सजा दे रहा है। अपने आप को संभाल पुत्र। पुत्र, हम सब तेरे साथ हैं। देखना वीर जी, दीदी को कुछ नहीं होगा, वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगी। हाँ वीर जी, आप घबराओ मत, दुख के बादल जल्दी चले जाएंगे। देखना पुत्र, चांदनी भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और बच्चे की किलकारियां भी गूंजेगी इस आंगन में। तू हौसला रख बेटा, तू हौसला रख। जब तक मेरा परिवार मेरे साथ है, मैं किसी भी दुख को सह सकता हूँ। पुत्र, इतना तो बता कि तू बच्ची को कहाँ पे छोड़ के आया है? हाँ? हमें तो बहुत चिंता हो रही है। आपू जी, आप बच्ची की चिंता ना करें, वो बिल्कुल सुरक्षित है। जहाँ छोड़ के हूँ वहाँ दाई भी है उसका ध्यान रखने के लिए। पर जय जी की हालत पहले से काफ़ी बेटर है, इन्हें कभी भी होश आ सकता है। समझ ही नहीं आ रहा इस बात पे खुश हूँ या दुखी। क्यों, क्या हुआ वीर जी? जब उसे होश आएगा तो बच्चे के बारे में पूछेगी ना, तो क्या जवाब दूंगा मैं? पंद्रह दिनों के बाद पूर्णिमा आते ही इस समस्या का समाधान तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। पुत्र, आज पूर्णिमा है, याद है ना गुरुजी ने क्या कहा था? 15 दिन के बाद अपने आप ही हल निकल आएगा। तू चिंता मत कर, गुरुजी है ना, सब ठीक करेंगे। हल मिले या ना मिले, चांदनी को उसकी बच्ची जरूर मिलेगी। फिर चाहे जो होना है हो जाए, मैं फिर से उसकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। मैं बच्ची को घर ही लेके आऊंगा। बधाई हो, बेटी हुई है। 15 दिनों के बाद पूर्णिमा आते ही इस समस्या का समाधान तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। मुबारक हो संध्या, चांद जैसी बेटी हुई है। चांदनी दीदी कैसी हैं? पहले से थोड़ा फर्क है। प्रीत ने कहा है कि किसी वक्त होश आ सकता है। ये तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात तो है, पर एक प्रॉब्लम है। क्या? अगर चांदनी को होश आते ही बच्ची ना मिली तो उसकी हालत खराब हो सकती है, शायद फिर से कोमा में भी जा सकती है। और अगर गुरुजी के कहे अनुसार मैं अपनी बच्ची को वापस लेके जाता हूँ तो पता नहीं घर पे कौन सा संकट आ जाएगा। ये तो बड़ी समस्या वाली बात हो गई है। पर संध्या, इसका हल भी तुम्हारे पास है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर तुम अपनी बच्ची मुझे दे दो। चांदनी की जिंदगी का सवाल है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी बच्ची रानियों की तरह रहेगी, महलों में पलेगी, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आने दूंगा। क्या सोच रही हो संध्या? मैं जानता हूं कि एक माँ के लिए अपनी बच्ची किसी को देना कितना मुश्किल है,
पर अगर मेरी चांदनी की जान खतरे में ना होती तो मैं कभी ये ना कहता करने को। हमने हमेशा से तुम्हारे परिवार को अपना परिवार समझा। मेरा सारा परिवार तुम्हारी बच्ची को बहुत प्यार करेगा। हमारी एक बच्ची नहीं, दो बच्चियां होंगी। आपके परिवार ने मुझे बहुत सम्मान दिया है। मैं आप लोगों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एक बात और संध्या, ये राज हम दोनों में रहे। बीजी, बीजी, ये अरे मेरे बच्ची को होश आ गई। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरा बच्चा कहाँ है? तेरे पास क्यों नहीं है? बेटा तू हौसला रख, परेशान ना हो, तेरी तबीयत वापस खराब हो जाएगी। नहीं बीजी, मेरा बच्चा मेरे पास क्यों नहीं है? सुहानी, कहाँ है मेरा बच्चा? हाँ? बीजी बताइए ना, कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है मेरा बच्चा? मुझे कोई बात नहीं सुननी, कोई बताएगा मुझे? बाबूजी, कहाँ है मेरा बच्चा? बेटा वो चंदर तेरी बच्ची को बच्ची? मेरी बेटी हुई है। बच्ची कहाँ है मेरी बच्ची? अरे कोई तो बताओ मुझे, मेरी बच्ची कहाँ है? कहाँ है मेरी बच्ची? मुझे मेरी बच्ची चाहिए यहाँ। गुरुजी ने कहा है कि आपकी बच्ची बहुत खूबसूरत है। ये हमारा बच्चा। मेरी बच्ची। देखो ये तो कैसे मुस्कुरा रही है, बिल्कुल अपने पापा पे गई है। पर जी आप तो कह रहे थे कि इसकी स्मेल बिल्कुल मेरे जैसी होगी, पर इसकी स्मेल तो देखो जरा, बिल्कुल आप जैसी है। दीदी स्मेल नहीं, स्माइल होता है। खबरदार मेरी बहू को कुछ भी कहा तो। बहू जैसी अंग्रेजी आती ना वैसे बोल तू, तुझे कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। ले, मतलब मैं आपकी बहू नहीं हूँ? अरे तू है, पर तू छोटी है ना। छोटी से याद आया, अब तो मैं छोटी सी बच्ची की चाची बन गई हूँ। आजा प्रिंसेस।
देख, मैं तेरी चाची हूँ। और ये रहा तेरा सारा परिवार जो कब से तेरा इंतजार कर रहा है। अब तू अकेली लाल लटाते रहेगी कि दादी को भी देगी? इसे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। अरे कितनी खूबसूरत है। सारे घर में गुड़िया मेरी लाडो रानी खूबसूरत है। तुझे किसी की नजर ना लग जाए। खबरदार किसी ने इसको काला टीका लगाए बिना बाहर निकाला तो। हाँ, नहीं लेके जाएगा बाहर। ला, अब मेरी परियों वर्गी पोती को मुझे तो दे दे। दादाजी की बात है, दादाजी की बात। अले 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 अले, ध्यान से जरा। संभल के। वाह वाह, चंदर जब छोटा सा था ना तो बिल्कुल तेरे जैसा था, लेकिन मैं तुझे चंदर से भी ज्यादा प्यार करूंगा। तू तो इस घर की रानी है, रानी। नसीब नसीब की बात है। किसने सोचा होगा कि एक नौकरानी की बेटी महलों में पलेगी, और महलों की रानी इस गरीब खाने में। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना देखने से पहले ही पूरा हो गया। सपने मेरी परी देखेगी और पूरे मैं करूँगा, फिर चाहे सपना कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तेरे आने से घर में खुशियाँ वापस लौट आएंगी। तेरे मन में भी ढेर सारी ख्वाहिशें आएंगी, और उन्हें पूरा करने के लिए तेरे साथ कोई नहीं होगा। मैं होऊंगा, जहाँ तू जाएगी मैं तेरे साथ जाऊंगा, और तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। बस तू ये बता, मेरे साथ लड़ेगी तो नहीं? तुझे लड़ना होगा, अपनी किस्मत के साथ, अपने जीवन में आने वाली हर समस्या के साथ जो तुझे आगे बढ़ने से रोकेंगी। ओले 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 मेरा बच्चा, चाचू की तरफ से ढेर सारा प्यार और खुशियाँ, कोई तुझसे चाह के भी नहीं छीन पाएगा। नियति ने जो मुझसे छीना है ना, वो सब कुछ ब्याज समेत मेरी बच्ची को मिलेगा। कुंवर उठो, खड़े हो जल्दी से। कुंवर उठो, उठ उठ, शाबाश। सुन, विरोधी को हराने के लिए अपनी ताकत लगाने की जरूरत नहीं होती। विरोधी को हराने के लिए उसी की ताकत को उसी पे इस्तेमाल करो, अपनी पकड़ को मजबूत करो। तू तो कह रही थी कि तूने काढ़े में वो पुड़िया मिलाई थी, और तेरे कहने मुताबिक उसने वो काढ़ा पिया भी था, तो चांदनी पर जाई बच कैसे गई? मैं सच कह रही हूँ जी, जैसे ही सब लोग नाचने में मस्त हो गए, मैंने सबकी नजरों से छुपाकर चांदनी के काढ़े में वो पुड़िया मिला दी थी, और जैसे दादी ने उसे खाना पिलाना शुरू किया, मैं खुशी से झूम उठी और गिद्दा करने लगी। अरे तुझे वहां नाचने भेजा था, गिद्दे का नाम सुनते ही तू कमली हो जाती है। उसने वो पूरा काढ़ा पिया ही नहीं होगा। जो तुझे करने के लिए वहां भेजा था वो तो तूने किया नहीं, और उल्टा उनकी खुशियों में नाच के आ गई। तुझे कहा था ना, जब तक वो पूरा काढ़ा पी ना लेती तब तक वापस मत आना। जा यहाँ से। मेरी बात तो सुन। उतर, इधर आ, इधर बैठ जरा। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। गुस्से में इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। ध्यान रख। उठो जल्दी से। दुश्मन को समझने के लिए दुश्मन की तरह सोचना बहुत जरूरी है। सही वक्त पर
अगर सही तरीके से दुश्मन पे वार किया जाए, दुश्मन चारों खाने चित हो जाता। शाबाश कुंवर, शाबाश। जो चीज तू इतने साल में नहीं समझ पाया, तेरा बेटा एक बार में समझ गया।